अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज मंगल 22 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। माली साल 2025 की पहली सहमाई पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 48% बढ़ गई। 52% सरमायाकारी चीन से हुई। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में फिर पहला नंबर। फ़ज़ाई मयार मुज़िर सेहत करार। पाकिस्तान में कई शहर नाकाबिले रिहाइश हैं। एशियाई तरक्याती रिपोर्ट का इंकशाफ। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज रूस के शहर काजान में शुरू होगा। इजलास में ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे मुतवक्का। सऊदी अरब के स्टेटस को वाज़े किया जाएगा। ईरान ने अफगान सरहद पर दीवार की तामीर शुरू कर दी। 3 साला मंसूबा सरहदी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए है। अमेरिका ने रॉ के एजेंट विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मोदी सरकार ने सफेद झूठ बोलते हुए तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। भारत और जेशा की आईसीसी पर कब्जा बढ़ाने की कोशिशों में इजाफा। आईसीसी चेयरमैन की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी माली साल 2025 की पहली सहमाही के दौरान 48% बढ़ गई, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी की अक्कासी होती है। मरकजी बैंक की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया है कि माली साल की पहली सहमाही जुलाई ता सितंबर के दौरान सबसे ज्यादा 52% गैर मुल्की सरमायाकारी चीन से मौसूल हुई। मुल्क में 77 करोड़ 10 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान इसका हजम 52 करोड़ डॉलर रहा था। चीन से आने वाली रकम 16 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माह सितंबर में चीन से 24 करोड़ 48 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग से 9 करोड़ 80 लाख डॉलर, बरतानिया से 7 करोड़ 20 लाख डॉलर और अमेरिका से 2 करोड़ 80 लाख डॉलर मौसूल हुए। पाक बहरिया के कमोडोर शहजाद इकबाल को रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक उन्होंने 1995 में पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल की। कमोडोर शहजाद इकबाल पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से नेवल साइंसेज में BSc और चीन से गनरी ऑफिसर कमांड कोर्स भी किया है। उन्होंने पाक बहरिया में अपने शानदार करियर के दौरान मुख्तलिफ कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस पर खदमात सर अंजाम दी हैं। रियर एडमिरल शहजाद इकबाल को उनकी शानदार खदमात के एतराफ़ में फ्लैग ऑफिसर सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया भर के शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में कई शहर नाकाबिले रिहाइश होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। शहर में स्मोक की औसत शरह 409 रिकॉर्ड की गई है। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में कई शहर नाकाबिले रिहाइश होते जा रहे हैं। शहरी मराकज़ भीड़ और आलूदगी के जैसे मसाइल के सबब अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज से काज़न शहर में शुरू होगा। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स तंजीम का इजलास रूस के काज़न शहर में आज से शुरू हो रहा है, जिसमें रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शरीक होंगे।
इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मुसावियाना तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया है। 2 अदवार में होने वाले इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शरीक होंगे। ब्रिक्स के इजलास में ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे, जबकि सऊदी अरब के स्टेटस को भी वाज़ेह किया जाएगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल इस तंजीम में मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, एथियोपिया भी शामिल हो चुके हैं। इजलास के दूसरे दौर में 38 ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है, जिनमें से 32 ममालिक की जानिब से वफूद भेजने की यकीन दहानी करवाई गई है। ईरान ने सरहदों की मजबूती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अफगान सरहद पर दीवार की तामीर शुरू कर दी है। ईरान ने अफगान सरहद पर सिक्योरिटी के इकदाम शुरू कर दिए हैं। उसका कहना है कि सरहदी दीवार की तामीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इकदाम है। 3 साला मंसूबा सरहदी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए है। ईरान अपनी हिफाजत के लिए मुस्तकिल इकदाम उठा रहा है। दीवार की तामीर इसकी कौमी सिक्योरिटी को मजबूत करने की एक अहम कोशिश है। ईरान ने सरहदों की मजबूती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अफगान सरहद पर दीवार की तामीर शुरू की है। ईरान का सरहदी इकदाम इलाकाई सलामती के लिए अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और ईरान के हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम्स में मदद करने पर अमेरिका ने 26 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका ने 26 से ज़ायद इदारों को तिजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया, जो पाकिस्तान और ईरान में हथियारों और ड्रोन तरक्याती प्रोग्राम्स की मुबैना हिमायत के साथ साथ यूक्रेन में रूस की जंगी कोशिशों में मदद में मुलव्वस थे। अमरीकी वजारत कॉमर्स के मुताबिक इन 26 कंपनियों में से ज़्यादातर पाकिस्तान, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ हैं, जिन पर बरामदी कंट्रोल्स की खिलाफ वर्जी और तशवीशनाक हथियारों के प्रोग्रामों में शामिल होने का इल्ज़ाम है। ये कंपनियां एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बतौर फ्रंट कंपनी या प्रोक्योरमेंट एजेंट्स का काम कर रही थी। 7 दूसरी कंपनियां जनूबी एशियाई ममालिक के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स में शामिल थी। अमेरिका का कहना है कि यूएई को हथियारों की सप्लाई करने वाली 3, मिस्र की 1, जबकि चीन को सप्लाई करने वाली 6 कंपनियां भी शामिल हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए एक्सपोर्ट इन्फोर्समेंट का मौक़िफ़ है कि इन ममालिक के खिलाफ WMD और यूएई प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने पर एक्शन लिया गया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए तिजारत और एक्सपोर्ट ने कहा कि ईरान और जनूबी एशियाई मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। अमेरिका की जानिब से रॉ के एजेंट विकास यादव पर लगाए गए इल्ज़ामात को इंडिया ने मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने इंडियन सरकारी एहलकार विकास यादव पर अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्ज़ामात में फ़र्द जुर्म आयद की है। विकास यादव के बारे में यही ख्याल किया जा रहा है कि वो इंडिया में ही मौजूद हैं और मोदी सरकार उनके जराइम पर पर्दा डालते हुए यादव को छुपा रही है, जबकि इंडिया अमेरिका से पहले भी सरकारी तौर पर कई ममालिक में दहशतगर्दी के खुफिया मंसूबों पर अमल दरामद करते हुए कई लोगों को कत्ल करवा चुका है। कनाडा ने भी इस दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत पेश किए हैं, जिन्हें मोदी सरकार की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया में तेजी से बढ़ते हुए फौजी तनाव के पेश नज़र अपनी बहरिया को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल से लेस करने के लिए $4.7 बिलियन के मुआहदे का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो जहाज से चलने वाले SM-6 मिसाइल के हुसूल के लिए $7 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर खर्च करेगा, जो तैयारों और क्रूज मिसाइल्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दरमियाने फासले तक मार करने वाले SM-2 ब्लॉक IIIC मिसाइल भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलवी बहरिया ने अगस्त में अमेरिका के साथ मशकों के दौरान रेथियोन का तजर्बा भी किया था। USS M6 हथियारों में सबसे ज़्यादा जदीद बहरी फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और बरतानिया के साथ सहफरीकी मुआहदे में खुफिया जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ें तैनात करने का इरादा रखता है, जिसे आकूस कहा जाता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अपनी बहरिया को तवील फासले पर मौजूद समंदरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाएंगे और एक टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत फराहम करेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स की सलाहियत में इजाफा होगा। भारत और जेशा ने ICC पर कब्जा बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ICC चेयरमैन की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश की गई है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने आला रहनुमाओं के लिए कवानीन में तब्दीली का फैसला किया है। दुबई में आईसीसी की हालिया बोर्ड मीटिंग के दौरान चेयरमैन और आज़ाद डायरेक्टर की मुद्दत को 3 साल के 2 दौरानियों में तब्दील करने की सिफारिश कर दी गई है। इस तजवीज़ को अब मंजूरी के लिए मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद जे शाह 1 दिसंबर से 3 साल के लिए पहली टर्म की शुरुआत करेंगे। बाद अज़ा वो बीसीसीआई सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। ताहम आईसीसी प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।